नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं जोगी जगत टीवी। एक नई शुरुआत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। त्रिलोक के समर्थन में उमड़ा जनसैलाब। बेलतरा में पैराशूट प्रत्याशी देने से भारी आक्रोश। त्रिलोक श्रीवास ने हजारों समर्थकों के साथ कोनी में की बैठक। लंबी चली रायशुमारी। बेलतरा में बाहरी प्रत्याशी को कांग्रेस टिकट मिलने पर क्षेत्रवासियों में जबरदस्त नाराजगी। बेलतरा सीट से त्रिलोक को कांग्रेस ने नहीं दिया टिकट। समर्थकों में आक्रोश। अन्य दल से लड़ सकते हैं चुनाव। त्रिलोक श्रीवास ने हजारों समर्थकों के साथ किया बैठक। बेलतरा में बाहरी प्रत्याशी को कांग्रेस टिकट मिलने पर क्षेत्रवासियों में जबरदस्त नाराजगी। कांग्रेस नेता त्रिलोक श्रीवास एवं उनकी धर्मपत्नी को बेलतरा विधानसभा से टिकट नहीं मिलने पर समर्थकों और क्षेत्रवासियों में जबरदस्त गुस्सा और नाराजगी। आज लोकप्रिय और सक्रिय कांग्रेस नेता श्री त्रिलोक चंद्र श्रीवास ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और वर्तमान परिस्थितियों पर कार्यकर्ताओं का विचार मांगा, जिस पर उपस्थित बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम, मोहल्ले और नगर निगम के वार्ड के हजारों जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों, कर्मचारी संगठनों, युवा, महिला और व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने जन भावनाओं के अनुरूप क्षेत्रीय और सक्रिय जीतने वाले प्रत्याशी के रूप में श्री त्रिलोक चंद्र श्रीवास को चुनाव लड़ने हेतु अपना राय प्रकट किया। इस अवसर पर श्री त्रिलोक चंद्र श्रीवास ने कहा कि 5वीं बार कांग्रेस पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया है। कांग्रेस पार्टी ने तय किया था कि जीतने वाले उम्मीदवार स्थानीय और सर्वे के आधार पर टिकट दिया जाएगा। जो व्यक्ति क्षेत्र का है ही नहीं और जिसका सर्वे में कहीं दूर दूर तक नाम नहीं है, उन्हें टिकट नहीं दिया गया है। किसी भी क्षेत्रीय व्यक्ति को टिकट दिया जाता तो वह और उनके पूरे समर्थक उसका समर्थन करते, परंतु यदि बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में बाहरी व्यक्ति को लाकर थोप दिया गया है, जिससे पूरे क्षेत्र में नाराजगी है एवं असंतोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि जन भावनाओं के अनुरूप निर्णय लेने और जन भावनाओं के अनुरूप हो सकता है वह चुनाव मैदान में भी चुनाव लड़े। अभी त्रिलोक श्रीवास ने अंतिम फैसला नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि शीघ्र 2-4 दिन के अंतर्गत और चिंतन मनन कर अपने निर्णय सार्वजनिक कर दिया जाएगा। इस अवसर पर अल्प समय में 3000 से ज्यादा कार्यकर्ता उपस्थित होकर त्रिलोक श्रीवास की जमीनी ताकत का एहसास कराए हैं, जिससे कांग्रेस में भारी खलबली मची हुई है। इतना जनसैलाब लेकर आप कांग्रेस से बगावत थोड़ी कर रहे हैं। अभी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जो निर्णय लिया है बेलतरा विधानसभा को लेकर, उससे यहाँ क्षेत्रीय जनों में सिर्फ कांग्रेसी नहीं, पूरे बेलतरा क्षेत्र में बहुत हताशा है, निराशा है और रोष व्याप्त है। बेलतरा विधानसभा यदि बनाया गया है तो बेलतरा वालों के लिए बनाया गया है और किसी बाहरी व्यक्ति को हम पर थोपा जाएगा तो हम सब लोग अन्याय सहने वाले नहीं हैं, न्याय का विरोध करने वाले हैं। यहाँ पर पूरी जनभावना है। मेरे समर्पित जो कार्यकर्ता हैं, जिनका सहयोग मेरे साथ 25 साल से रहा है, वो सबकी जनभावना है कि मैं इस चुनाव में भाग लूं। आज कम समय में 36 घंटे में ही हम लोगों ने बैठक करने का निर्णय लिया था। आज दुर्गा अष्टमी का दिन है और उसके पश्चात भी आप देख रहे हैं बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के, चाहे वो वनांचल हो, चाहे हमारे शहर के वार्ड हो, सभी जगहों से हजारों के तादाद में लोग आए हैं और ये कार्यकर्ता आए हैं। ये भीड़ नहीं है और ये पैसा देकर बुलाई हुई भीड़ नहीं है, गाड़ी घोड़ा भेजकर लाई हुई भीड़ नहीं है। ये जो मेरा परिवार है वो परिवार का आधा है और आधे लोग नहीं आ पाए हैं, तो अपने लोगों को मैं बुलाया हूँ। इनकी इच्छा है कि मैं चुनाव लड़ूँ और बहुत लोग बचे हैं, उनसे विचार विमर्श करूँगा और अब निर्णय मैं इनके हिसाब से चलूँगा। रायपुर और दिल्ली का निर्णय बात का है। मेरे सुख दुख के साथी और परिवार ये हैं। रायपुर और दिल्ली वालों ने मुझे हमेशा निराश किया है और इन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। ये जो निर्णय लेंगे, ये कहेंगे मैं जहर खा लूँ, मैं जहर खा लूँगा। आप तो 25 साल से राजनीति कर रहे हैं सर कांग्रेस से, तो अचानक कैसे मतलब दूसरे दल से लड़ना या निर्दलीय लड़ना, ये कहाँ तक सही होगा? बात कांग्रेस तो हमारे ब्लड में है, कांग्रेस तो खून में है। यदि कांग्रेस छोड़ के जाना रहता तो 15 साल भाजपा की सरकार थी, चले जाते। त्रिलोक श्रीवास तो संघर्ष करता था। त्रिलोक श्रीवास के ऊपर झूठे केस लगते थे, आरोप लगते थे। त्रिलोक श्रीवास के ऊपर तो गोली तक चला था और जो झूठे केस लगे थे, बाद में इंक्वायरी मुक्त समाप्त भी हुआ। बात कांग्रेस से विद्रोह करने की नहीं है, लेकिन यदि वसूलों पर आँच आ जाए तो टकराना जरूरी है और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। बात विधायक बनने का नहीं है,
बात बेलतरा के मान सम्मान स्वाभिमान का है कि यदि बेलतरा विधानसभा बनाया गया है तो बेलतरा वालों के लिए बनाया गया है कि कोटा और बिलासपुर वालों के लिए बनाया गया है। यदि कोटा और बिलासपुर वाले आके यहाँ चुनाव लड़ेंगे तो बेलतरा वाले क्या करेंगे? भाजपा विधायक को सुनने में आ रहा है सर उसने टिकट खरीदा है। अब ये उनका बात जाने, भाजपा के किसने खरीदा है और कांग्रेस ने क्या, मैं नहीं जानता। नहीं, कांग्रेस की बात कर रहा हूँ सर। अब ये तो चर्चा है, केसरवानी की बात, पता नहीं ये उनकी बात है, वो जाने, पता नहीं क्या है। लेकिन जो पहले मापदंड था, जो जीतने वाला होगा, जो सर्वे में होगा, तो नए सक्रिय होगा, तो ये इसी का तो विरोध है, उसीलिए सब लोग आए हैं। तो सबसे अभी राय मशविरा लिए हैं। अभी कोई निर्णय अंतिम नहीं हुआ है, अभी कोई निर्णय अंतिम नहीं है, ये इनका राय है। मेरी भी इच्छा है अभी और बहुत सारे साथियों का राय लेना है और राय लेने के बाद जाहिर हो जाएगा। नामांकन की तिथि तो 30 तारीख तक है, अभी बहुत समय है। अब मुझे चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ 16 दिन चाहिए, 20 दिन चाहिए। मैं 25 साल चुनाव की तैयारी किया हूँ, मैं कोई चुनाव नहीं हारा हूँ, मैं लगातार इनके दम पर जिया हूँ। तो मैं सबसे राय मशविरा ले रहा हूँ, अपने परिवार के लोगों से, सुख दुख के साथियों से। इनका जो राय रहेगा, मुझे जीना यहाँ है, मरना यहाँ है, इनके साथ रहना है और इनके हिसाब से मैं चलूँगा। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।